हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि जो अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर स्टूडेंट हो रहे हैं, पूरी तरीके से तैयारी मेहनत रात दिन लगे हुए हैं, वो स्टूडेंट के लिए अनिवार्य क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन सिलेक्टेड होगा और ऑब्जेक्टिव पे पूरी तरीके से फोकस करके हम इसको सिलेक्ट किया है। और क्यों किया आपको कैसे पता कि ये क्वेश्चन आगे करेगा? ये क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। जैसे में हम पूरी तरीका से एनसीईआरटी को उठाया और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन बैंक उसको उठाया, उसके बाद में फिर हम इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकती है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन हो सकता है। तो सबसे बड़ा नंबर पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.16, डायरेक्ट क्वेश्चन उतार रहे हैं। अब इसको हम रूट निकालते हैं तो ये कौन सी निकलेगा इस जगह पे 0.04, क्योंकि 16 का 4 होता है और लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का आप दीजिएगा आंसर। और इसके बाद में ये स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर रखिएगा दिमाग में, तो ये स्क्वायर कीजिएगा तो 0.0256 हो जाएगा। उसके बाद में ये 0.04। ये चार ठो में से इस सबसे बड़ा नंबर कौन हो सकता है। तो आप इसमें लिखिएगा 16/100 और ये 4/100 और ये 256/100, 1000 0.1 यानी 4 डिजिट है तो 4 जीरो नीचे दे दीजिए, और ये 4/100। अब 100 इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर को सेम नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो जो ऊपर सबसे बड़ी नंबर रहेगा वही डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, यानी आंसर देके जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 2 2 2 है, तो हम सब में 4 जीरो करेंगे। जब 4 जीरो करेंगे तो ऊपर भी 2 जीरो ले लेंगे और नीचे भी 2 जीरो ले लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहा कि सबको नीचे डिनोमिनेटर को सबको सेम कर दे रहे हैं। इससे बड़ी संख्या जो ऊपर नंबर आ जाएगा ना, वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस सब के नीचे 4 जीरो लगा दीजिए, 2 0 2 0 2 0 2 0। अब इसमें से देखिए कि ऊपर वाला सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ा नंबर किसके साथ है? इसके साथ सबसे बड़ा नंबर 1600, ये 400, ये 256 है, ये 400। इसके में से कौन आंसर हो सकता है? इसके में से आपको 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी। आप इस क्वेश्चन को उतारिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, आप जरूर ध्यान रखिएगा कि शायद ये देखने को मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप बढ़िया तरीके से उसको उतारिए। और कह रहा है 32% ऑफ द नंबर इज 80, व्हाट इज द नंबर। किसी संख्या को 32% 80 है तो संख्या कितनी है? इसका मतलब है कि सर ये तो नहीं है। आप देखिएगा लीनियर इक्वेशन में ये क्वेश्चन टाइप है। ये आप अगर आरडी शर्मा को देखिएगा, अगर पिछला अगर प्रीवियस देखिएगा तो ये प्रीवियस का क्वेश्चन कब का प्रीवियस है? ये 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन है। जब 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन है तो आप कैसे मान सकते हैं? किसी संख्या हम कोई संख्या भी x मान लेते हैं, एक संख्या, और 32% को 32/100 लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 करेंगे तो 32/100 आ जाएगा, इक्वल टू 80 प्राप्त होता है। तो x का वैल्यू यानी वैसा कौन नंबर है कि जो इसको सोल्व करके के वो नंबर आएगा, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव लगा होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप काटिए इसको 16 और ये 50 और इसको सामने से सामने उड़ा दीजिए 5, और x इक्वल टू 550 इक्वल टू 5 5 25 0। आप ये आंसर डी होगा। आप इसको पूरी तरीके से नोट कीजिए और सही आपको जवाब देना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सबसे ज्यादा रोचक अगर कोई क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है। बोले कैसे सर, ये कैसे क्वेश्चन हो सकता है? tan थीटा दे चुका है 2 - 1 और tan a - cot a दे चुका है। इसका मतलब है आप कैसे इसको सोल्व कीजिएगा। इसको बेहतर तरीका से देखिएगा कि इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। ध्यान से, जैसे में tan इतना दिया हुआ है तो हम पहले cot का निकालेंगे। tan का तो पता है, tan का सीधे रख देंगे। cot को कैसे निकालेंगे? आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, एकदम लिख सकते हैं। और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan थीटा हम cot थीटा का निकालेंगे तो लिखेंगे हम cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये tan को इस जगह पे लावेंगे और सेम करके ही आंसर दे सकते हैं। तो इस जगह पे हम लिखेंगे 1 बाई, ये tan का वैल्यू रख देंगे इस जगह पे
2 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन इसका मतलब है कि आप 9th में पढ़ चुके हैं कि रेशनलाइजेशन करें, परिमेयकरण करें, और परिमेयकरण कीजिएगा तो 2 प्लस 1 और √2 + 1। अब क्या कीजिएगा, √2 + 1 और a² माइनस b²। अब दिख रहा होगा a माइनस बी और a + b, a² माइनस b² का ये फार्मूला होता है। तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2 + 1 और 2 माइनस 1। अब ये लिख दीजिएगा √2 + 1/1। इसका मतलब है कि कॉट का वैल्यू √2 + 1 आ चुका है। तो आप पुट वैल्यू कर दीजिएगा। तो 10a का इस जगह पे लिखिएगा 10a माइनस कॉट ए। तो बोलिएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो समय पार हो जाएगा सर, आपको समझाने के लिए ना, तो हम डायरेक्ट उस जगह पे पुट करते हैं और डायरेक्ट आंसर देके चलते हैं, ताकि हम समझाएं, आपको फार्मूला भी रिवीजन हो गया होगा, आपको इस तरीके से आंसर भी मिल चुका होगा। तो 10 का वैल्यू है √2 - 1 और माइनस और इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि पहले माइनस लगा हुआ है। जब भी पहले माइनस लगा रहे तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम 2 डिजिट को उतार रहे हैं और प्लस माइनस में है तो उसको ध्यान रख के ही बनाइएगा। तो अब लिखिएगा इस जगह पे √2 + 1। तो √2 - 1 और माइनस √2 और माइनस 1 और √2 से √2 कट जाएगा और -1 और -1 -2। इसमें से क्या -2 है? हाँ है। ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप इसी तरीके से क्या बोलेगा कि एक नंबर इतना लंबा बनाना पड़ेगा? एक नंबर लंबा बनाना नहीं पड़ेगा, बशर्ते ये एक नंबर का दिख रहा ऑब्जेक्टिव टाइप का हम निकाला है क्वेश्चन, शायद आपको ये 3 नंबर दिखने को मिल जाए। तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर सोल्व कर सकते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर हाँ एक नंबर भी आता है ना तो आप डायरेक्ट उनसे कीजिएगा। आप इतना फॉर्मूला ताम झाम मत कीजिएगा। क्या कीजिएगा, cot थीटा का फॉर्मूला रखिएगा। अब इसको जस्ट यहां से रेशनलाइज करके पट से आंसर दीजिएगा। और जिसको कैलकुलेशन तेज होगा वो तो आसान से बना ही लेगा, और जिसका कैलकुलेशन ही वीक है तो क्या बना पाएगा। अगर नहीं बना पाएगा तो इसको 2 और 3 बार बनाइए। आप धीरे धीरे आपका भी कैलकुलेशन अगर अच्छा हो जाएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन को आप मोड़ने के लिए सक्षम है। चलिए क्वेश्चन नंबर में कौन सी परिमेय संख्या है, यानी कौन सा रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा आपको रेशनल नंबर लगता है? रेशनल नंबर क्या कहता है? PYQ के रूप में उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। PYQ यानी अगर माना कि 8 है तो 8 है, 8 है तो क्या ये परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है? यस, रेशनल नंबर है। बोले PYQ के रूप में कैसे है? देखिए 8/1 करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हर डिजिट के नीचे 1 छुपा होता है, उसी तरीका से आप छुपा दीजिएगा इस जगह पे। क्या ये √2 लिख लेगा? नहीं लिख लेगा तो 2 1/3 हो जाएगा। ये भी नहीं लिख लेगा, 2l 1/3 हो जाएगा। ये लिख लेगा, हाँ ये लिख लेगा। कैसे? 1/3। देखिए और इक्वल टू 2 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब 1/3 3 से 3 उड़ा दीजिए 2 आ जाएगा। यानी ये रेशनल नंबर है। ये 4 है? ये नहीं है 4। क्यों? ये किसी का क्यूब ही नहीं है, किसी का स्क्वायर तो है लेकिन क्यूब किसी का नहीं है। इसका मतलब है कि आपका आंसर कैट में चला जाएगा। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर मिलता है तो आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसको तो आपका ये आंसर कैट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन देखिए x² + kx - 6 को x + 3 को पूर्ण विभाजित किया जा सकता है तो k का मान क्या होगा? इसका मतलब है when x² + kx - 6 can be in the completely divisible by x + 3 the value of k। इसका मतलब क्या, कैसे बना सकते हैं इसको? इसका मतलब जब भी ऐसा दिया रहेगा ना x + 3 तो आप समझ जाइएगा ना कि इतना इक्वल टू 1 होगा तभी इसका मान संभव है, अन्यथा संभव नहीं हो सकता। जैसे में सर x + 3 = 0 कीजिएगा और x = -3 कीजिएगा, तब इसको पुटिंग वैल्यू कीजिएगा, तब आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और आपका राइट आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे इसको? x² + kx - 6 = 0। उसको 0 करें तो इसको भी 0 करना पड़ेगा, तभी k का वैल्यू आ सकता है। अब k का वैल्यू -3 तो -3 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस x k × -3 और -6 = 0। तो ये जब भी माइनस में स्क्वायर रहे और माइनस में स्क्वायर रहे तो प्लस खुद ब खुद हो जाएगा। बोले जैसे में सर, जैसे कि -2 ले लेते हैं तो -2 × -2 और -2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
तो इस पे ध्यान रखा कीजिए। जब भी स्क्वायर रहेगा, क्यूब रहेगा तो माइनस ही रहेगा, और फोर्थ रहेगा तो फिर प्लस हो जाएगा। अगर समझ जाइएगा कि पावर अगर और इवन में है तो आप समझ जाइएगा कि वो प्लस में आ जाएगा, अगर ऑड में है तो वो माइनस में आएगा। तो इस पे भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये 9 हो जाएगा प्लस माइनस के माइनस 3 मल्टीपल हो रहा है तो ये -3 के हो जाएगा, और -6 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा, -3 के और 9 में से 6 चला जाएगा तो +3 आ जाएगा, और -3 के इक्वल टू 0 -3, और -3 के इक्वल टू -3, और माइनस से माइनस काट दीजिए, और के इक्वल टू 3/3, ये आपका 1 हो जाएगा। है आंसर? हाँ, ये कैट में हो जाएगा। आप इसको भी लिखेंगे सर? नहीं, इसको जरूर लिखेगा इस जगह पे। आप x + 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3, आप इस तरीका से लिख लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा। क्या ये 2 नंबर का रहेगा सर? ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ 2 नंबर का भी रहेगा तो इस तरीके से बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप माइंड में भी कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 1-2 स्टेप चल के पूरी तरीका से फुलफिल हो जाइएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये आंसर कौन मिल सकता है। तो इसमें आपका आंसर कैट हो जाएगा। क्वेश्चन 3, अगला क्वेश्चन कौन सी है? लिख रहा है ना आप असर्शन रीजन। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर फंसते होंगे कि असर्शन रीजन बहुत तकलीफ दे है सर। तकलीफ दे नहीं, इसका मतलब है कि तकलीफ, अगर आपका बेसिक सही होगा ना तभी ये छोटे छोटे, अगर जो भी असर्शन रीजन रहता है ना वो बेसिक से क्वेश्चन उठाया हुआ होता है। अगर बेसिक से क्वेश्चन उठाया हुआ है तो उसको पहले आप बेसिक पढ़े रहेंगे तो आसानी से समझ के आप टिक आउट कर सकते हैं। अगर बेसिक नहीं पढ़े तो आसानी से टिक आउट नहीं कर सकते। जैसे में देखिए p + q का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो हम लिख सकते हैं p + q, जब स्क्वायर हटा रहे हैं तो रूट चढ़ा देंगे 16 पर। यस, तो p + q इक्वल टू, इसका 4 का ये रूट होता है, तो 16 4 का रूट है। इसका मतलब है और फिर इसको लिखा हुआ है p - q इक्वल टू 4, और ये दोनों संभव है। क्या है कि p और q का वैल्यू आएगा तभी p का वैल्यू आएगा तभी r का वैल्यू देने के लिए सक्षम है, अन्यथा नहीं सक्षम होंगे। कैसे सर? बोले जैसे कि p का वैल्यू निकालना है तो p यानी अगर हम p का वैल्यू इसका का डायरेक्ट हम एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते जब तक दोनों इक्वेशन नहीं यूज किया जाए। जैसे में q और q माइनस प्लस तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड एडिंग, जैसे कि हम प्रूव करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कट जाएगा, और 2p इक्वल टू 8 और 2 2 जा 4 2 जा 8 और p इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि p का वैल्यू यानी r का वैल्यू 2 × 4 आएगा। अगर ऐसे बोले कि एक ठो से निकालिए, एक ठो से नहीं लिख लेगा, यानी दोनों स्टेटमेंट कह रहा है कि ये क्वेश्चन आंसर देने के लिए अनिवार्य है। दोनों स्टेटमेंट देने के लिए अनिवार्य है, इसमें बहुत एफिशिएंट ऑफ इन द आंसर क्वेश्चन, सफिशिएंट यानी क्वेश्चन आंसर 1 और 2, हाँ दोनों देने के लिए तैयार है, तभी तो सफिशिएंट है दोनों देने के लिए। इसलिए इसका मतलब इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। बोले फर्स्ट को कहा उठाए, नाइदर नॉर कह रहा है तो नहीं उठा सकते, नाइदर थोड़ी ना है, दोनों के इक्वेशन के लिए लेगा। ओनली 1 ये भी नहीं लेंगे, ओनली 2 ये भी नहीं लेंगे, तो आप बोथ आ गया ना, तो बोथ में ध्यान दिया कि उसमें से आंसर कौन होगा, तो बोथ होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर